जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि थ्री ब्रदर्स युद्ध अभ्यास क्या है और यह किन किन देशों के बीच आयोजित हुआ था, और यह जो तुर्की और अजरबैजान है यह भारत के कश्मीर मुद्दा पर क्यों सवाल उठाता है और क्यों कहता है कि ये धारा 370 पुनः वापस लाओ, और पाकिस्तान का ये समर्थन क्यों करता है। तो चलिए इन सब बातों को पूरे डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो थ्री ब्रदर्स युद्ध अभ्यास हुआ था वह 3 देश थे, तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान। ये 3 देशों के बीच, तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच ये थ्री ब्रदर्स युद्ध अभ्यास 2021 में 44 दिन के लिए हुआ था। समझिए इतना बड़ा दिन के लिए ये युद्ध अभ्यास हुआ था। लेकिन देखिए, अक्सर कोई भी देश होता है अपनी सुरक्षा को लेकर, मतलब अन्य देश से संबंध स्थापित करने के लिए ये युद्ध अभ्यास करते रहता है। हर एक देश, चाहे वो भारत का भी हुआ है जापान के साथ, भारत का हुआ है अमेरिका के साथ, बहुत सारे देशों, मलेशिया के साथ, थाईलैंड के साथ होता रहता है। लेकिन ये जो 2021 में 44 दिन के लिए युद्ध अभ्यास किया था, उस समय तो इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन अब इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला है। और ये जो युद्ध अभ्यास हुआ था वह आर्मेनिया के खिलाफ हुआ था। आखिर देखिए, ये आर्मेनिया को, ये दोनों तुर्की और पाकिस्तान क्यों साथ दे रहा है, आर्मेनिया का, अजरबैजान का साथ देकर क्यों आर्मेनिया को, ये मतलब ये आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध अभ्यास कर रहा है। और ऐसा ही नहीं है, जब तुर्की की बात आती है तो ये पाकिस्तान और अजरबैजान साथ देते हैं, और अजरबैजान की बात आती है तो तुर्की पाकिस्तान देते हैं, और पाकिस्तान की बात आती है तो तुर्की और अजरबैजान देते हैं। मतलब ये तीनों, एक का आएगा तो दो बोलेगा, उसका आएगा तो अन्य दो बोलेगा। इस तरह से ये युद्ध अभ्यास हुआ था। और ये इतना बोलने लगा है कि आज जो भारत का ये कश्मीर मुद्दा है उस पर भी ये तुर्की और अजरबैजान बोल रहा है, तुर्की और अजरबैजान भी बोल रहा है। तो आखिर क्या समानता है, आखिर किस समानता के कारण ये एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिस दो देश में या दो व्यक्ति में या अधिक व्यक्ति में समानता होती है वो एकजुट होने का प्रयास करते हैं, और ये प्रयास असफल नहीं होता। समझिए, ये प्रयास मिल भी जाता है। तो इसी तरह से इनमें जो कुछ समानता है, बहुत सारी समानता है, जिसके कारण ये आपस में पुनः मिल गए, और मिलकर देखिए उल्टा पुल्टा कुछ बक रहा है, किसी देश के खिलाफ कुछ भी बोल दे रहा है, सब कोई नौटंकी बना कर रखा है। तो चलिए, आखिर उस समानता को जानते हैं, आखिर वो समानता क्या है जिसके कारण ये दोनों बोल रहे हैं। ये तीनों मतलब अपने आप में समर्थन करता रहता है। सबसे देखिए, पहला समानता में आता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म, तो आप देखेंगे ये जो तीनों कंट्री है, तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान, इनमें से मुख्य रूप से सभी में ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। इस्लाम धर्म की यहाँ पर प्रधानता है। तो देखिए, पहला इसका धर्म ही बहुत मायने रखता है। धर्म के नाम पर ये आपस में दोस्ती कर ली है, और एक दूसरे को, मतलब ये हथियार अन्य दो को देगा, अपना ड्रोन देगा, हेलीकॉप्टर देगा, लड़ाकू विमान देगा, रॉकेट देगा, या जितने भी, मतलब सब ये केवल धर्म के नाम पर ये अपने आदान प्रदान कर रहे हैं, और किसी एक का हो रहा है तो दो को बोल रहा है। तो पहला कारण इसका है इस्लाम धर्म। अब दूसरा देखिए, दूसरे मेन कारण है विवाद। देखिए, दूसरा ये इसी विवाद के कारण ये जो तीनों है आपस में मिल गए और ये एक दूसरे का मदद करने लगे। जैसे कि आप देखें, पाकिस्तान का विवाद है भारत के कश्मीर के साथ, तुर्की का विवाद है ग्रीस के द्वीप के साथ, अजरबैजान का विवाद है नागोर्नो कराबाख के साथ। तीनों का आप देखिए, तीनों का किसी न किसी के साथ विवाद है। जैसे कि देखिए, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, भारत के ऊपर में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसमें 30% एरिया ये पीओके का है, 30% पीओके का है। लेकिन ये पाकिस्तान ये इतना पर नहीं है, बल्कि ये कहता है कि ये जो पूरा कश्मीर है, पूरा लद्दाख है, पूरा कश्मीर और लद्दाख ये पूरा मेरा है। जबकि आप देखेंगे वास्तविक रूप से ये पूरी तरह से भारत का है, ये पूरी तरह से भारत का है। लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्ती ये इस पर मतलब अपने आतंकवादियों को भेजता रहता है, मतलब आतंकवाद के खिलाफ, और इसे जो कश्मीर है इसे लेने का हमेशा प्रयास करते रहता है। तो देखिए, ये इसमें विवादित कौन है, कश्मीर, ये पीओके पूरे कश्मीर, समझिए कश्मीर, पाकिस्तान के कश्मीर के कारण। अब देखिए, अब समझते हैं तुर्की। अब देखिए, ये तुर्की है, तुर्की के ऊपर है काला सागर, तुर्की है, तुर्की के ऊपर काला सागर, और नीचे में है एजियन सागर, ऊपर में काला सागर, नीचे में एजियन सागर, और जस्ट इसके ये सटे हुए देखिए, ये है ग्रीस। ग्रीस के इधर देखेंगे एजियन सागर में छोटे छोटे द्वीप, ये देखिए इस द्वीप को, यही द्वीप है। तो ये तुर्की कहता है कि ये द्वीप मेरा है, तुर्की कहता है कि ये द्वीप मेरा है, जबकि वास्तविक रूप से ये किसका है, ग्रीस का है। तो इस द्वीप को लेकर भी तुर्की और ग्रीस में विवाद चलता रहता है। और इधर देखिए, ये आर्मेनिया है,
और ये अजरबैजान, आर्मेनिया अजरबैजान। और ये देखिए जो ग्रीन कलर का है, इसके लिए इस दोनों में ये मतलब कि युद्ध चलता रहता है, जिसका नाम है नागोर्नो कारोबाख। नागोर्नो कारोबाख के इससे अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध चलता रहता है। अब गौर कीजिए यहाँ पर, ये पाकिस्तान पूरी तरह से भारत का है, लेकिन पाकिस्तान का ये जो कश्मीर है, सो जो कश्मीर है यह पूरी तरह से भारत का है, लेकिन ये पाकिस्तान का कहता है कि मेरा है। और इधर आप देखेंगे ये जो द्वीप है ये पूरी तरह से ग्रीस का है, लेकिन ये तुर्की क्या कहता है कि मेरा है। और यहाँ पर नागोर्नो कारोबाख जो है वह भी आर्मेनिया का, लेकिन अजरबैजान क्या कहता है ये मेरा है। तो समझिए तीनों में तीनों समानता, समझिए यही समानता है। और इस पर कश्मीर के कुछ भी विवाद होगा तो ये दोनों बोलेगा, कश्मीर तुर्की और अजरबैजान बोलेगा, ये कश्मीर के मुद्दा पर मतलब पाकिस्तान का समर्थन करेगा। इसी तरह से ये ग्रीस के द्वीप वाला मुद्दा पर कौन समर्थन करेगा, ये तुर्की है तो बच के कौन, पाकिस्तान और अजरबैजान। इस द्वीप पर दोनों समर्थन करते रहता है कि नहीं ये तुर्की का है, ये पाकिस्तान। और इसी तरह अजरबैजान का ये नागोर्नो कारोबाख जो है, इस पर भी कौन बोलेगा, तुर्की और पाकिस्तान। वास्तव कहेगा नहीं ये अजरबैजान का है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से सहायता कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से सहायता करें, और दोनों कुछ भी किसी को कभी अपने, जबकि सबकी जो एथी है मामला एक ही है, वह है विवादित क्षेत्र, किसी ने विवादित क्षेत्र के कारण, और दूसरा है इस्लाम। तो इस्लाम के कारण ये भारत के कश्मीर के मुद्दे पर भी ये समर्थन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इन सब में से जो था, ऐसा नहीं है पाकिस्तान के साथ तो हमारा अच्छा रिलेशन है, ये नहीं है, तुर्की के साथ भी नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है, समझिए। और आप देखेंगे ग्रीस को उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ये जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया और अजरबैजान, इसमें सबसे ज़्यादा भारत के जो आर्थिक संबंध थे वो अजरबैजान से थे, आर्मेनिया की तुलना में। समझिए आर्मेनिया की तुलना में भारत का संबंध अजरबैजान से अच्छा था, लेकिन ये बार बार पाकिस्तान का समर्थन कर कश्मीर मुद्दा पर जो आवाज़ उठाता था, जिसके कारण भारत ने इसके साथ संबंध तोड़ दिए, भारत ने इसके साथ। जबकि आप देखें कि इसमें जो पेट्रोलियम है वो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये पेट्रोलियम के मुख्य रूप से जाना जाता था। जाती जो पेट्रोलियम था, भारत के ONGC कंपनी थी, यहीं से अपना पेट्रोल आर्थिक मतलब संबंध अजरबैजान के साथ अच्छा था आर्मेनिया के तुलना में। लेकिन ये बार बार ये जो युद्ध अभ्यास किया है, 3 ब्रदर्स युद्ध अभ्यास, इस युद्ध अभ्यास के कारण ये बार बार कश्मीर मुद्दा पर बात उठा, इसको क्या इसमें बोलने की जरूरत है, लेकिन ये बोल रहा था, इसके कारण भारत ने इसको साफा हटा दिया। और अभी देखिए भारत ने आर्मेनिया को हथियार देना प्रारंभ कर दिया है, हथियार देना समझिए पूरी तरह से प्रारंभ कर दिया है। वो पिनाका रॉकेट दिया है, अन्य घातक मिसाइलें भी दिया है, गोला बारूद भी दिया है, बहुत सारे मतलब भारत के साथ अब इससे आर्मेनिया के साथ अच्छा रिलेशन बढ़ रहा है आर्मेनिया के साथ। और आर्मेनिया का आप देखेंगे तो रूस के साथ भी अच्छा रिलेशन है, अमेरिका के साथ भी अच्छा रिलेशन है। तो आर्मेनिया के साथ अब क्योंकि ये देखिए बीच में नहीं पड़ना चाहिए, ये दोनों के बेचारा तुर्की और पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, भारत ने इसके साथ पूरी नाता को ही तोड़ दिया। तो आप ये समझें कि ये जो तुर्की और अजरबैजान है क्यों कहता है, ये मतलब क्यों पाकिस्तान का समर्थन करता है और कश्मीर मुद्दा पर सवाल उठाता है, और ये जो 3 ब्रदर्स अभी युद्ध अभ्यास था इसका क्या कारण है। तो चलिए अभी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।